हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, पिछले कई क्लासेस से आप सभी लोग बार बार पूछ रहे थे कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप शब्द रूप की क्लास कब होगी, कब पढ़ाएंगे। तो इसकी पहले भी मैं आप लोगों के लिए क्लास ला चुका हूं, लेकिन आप लोग नए जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए एक बार फिर से पूरी व्याख्या के साथ आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे धातु रूप, लकार और वचन कि किस धातु के रूप किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ये आपको समझना है। बहुत अच्छा संस्कृत का टॉपिक है, अच्छे से देखिएगा। और एक ही क्लास में 5 प्रकार के लकार आपको देखने हैं, वो सभी इसी प्रकार में के अंतर्गत कवर कर लेंगे, इसी क्लास में देख लेंगे। आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत आप लोग पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर क्लास पसंद आए तो शेयर कर दें। इसके अलावा दोस्तों 1500 क्वेश्चंस की एक अलग से सीरीज चल रही है। अगर आपने उस क्लास को ना देखा हो तो वहाँ से आप लोग उस क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा। 3 पार्ट उसके आ चुके हैं, पर्यावरण के और बाल विकास के, ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धातु रूप याद करने की सबसे आसान, सबसे बेस्ट ट्रिक। इसके अलावा अगर आप और कोई ट्रिक करते हैं तो आप भूल जाएंगे, लेकिन इसमें कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, संस्कृत व्याकरण में लकार जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। कुल लकारों की संख्या जो होती है 10 होती है, लेकिन कुछ लकार इसमें पुराने समय में जो संस्कृत प्रयोग में लाई जाती थी, जो कि आपके महाकाव्य संस्कृत के लिखे गए उनमें प्रयोग में लाई जाती थी आदिकाल में। लेकिन वर्तमान काल में जो लकार प्रयोग में जाती हैं वो 5 लकारें हैं। इन 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है। पांचों आपके सामने लिखी हुई हैं। 1 नंबर आपका सिर्फ यहीं से पक्का हो जाएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या पक्का हो जाएगा? कभी कभी पूछ दिया जाएगा कौन सा लकार किस काल से संबंधित है। तो लट लकार जो होता है, समझ लीजिएगा अच्छे से, लट लकार जो है ये वर्तमान काल से संबंधित होता है। कौन सा लकार? लट लकार। दूसरा था लिट लकार। ला में देखिए रिर लगा दिया, केवल बाकी सेम वही लिखा है। लिट लकार जो होता है ये भविष्य काल के लिए होता है। लट लकार वर्तमान काल के लिए, लिट लकार भविष्य काल के लिए। अगला आता है लंग लकार। लंग लकार होता है भूतकाल के लिए। तो लट लकार वर्तमान काल हो गया, लिट लकार भविष्य काल हो गया और लंग लकार हो गया भूतकाल के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लोट लकार। लोट लकार होता है आज्ञार्थक के लिए, आज्ञावाचक के लिए या फिर आज्ञा काल के लिए, यानी कि किसी को आज्ञा देने के लिए, आदेश देने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। अंत में आता है विधिलिंग। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में या फिर इच्छावाचक शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जब इच्छा का अर्थ आ रहा हो किसी शब्द में, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। एक बार दोबारा से देख ले, वर्तमान काल लट लकार, भविष्य काल ऋट लकार, भूतकाल लंग लकार, आज्ञा काल लोट लकार और इसके बाद अगला है विधिलिंग इच्छा काल या फिर इच्छार्थक या चाहिए के अर्थ में। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लट लकार आप लोगों को कैसे याद करना है हमने आपको बता दिया। वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिर्फ आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये अंतिम वर्ण है। प्रत्येक जो भी आपको धातु रूप दिया जाएगा उसका अंतिम वर्ण है और ये लट लकार का है। इसके पहले आपको जो भी धातु दे दी जाए, लिख धातु, पठ धातु, हंस धातु, गम धातु, वो इसके पहले लग जाएगी। लेकिन आपको अंत में यही शब्द लगाने, चाहे कोई भी आपको धातु दी गई हो लट लकार में। तो क्या लगते हैं? ती ता अंति। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे इनको। और ऐसे नहीं याद करने, इस प्रकार से याद करने। ती ता अंति प्रथम पुरुष के हो गए। फिर आगे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में सी था ये है, और उत्तम पुरुष में आमी आवाह आमा। ये 3 चीज़ें याद कर ली अगर आपने, तो किसी भी प्रकार के किसी भी धातु के आपके लट लकार के रूप कंप्लीट हो जाएंगे। कम से कम 3 से 4 बार दोहराइए, रिपीट करिए और नोट कर लीजिए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या है? ती तह अंति। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको लिख धातु दे दी, तो क्या करेंगे? लिख आगे लिख देंगे, तो लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखावा। ये आपका लिख धातु का हो गया। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए, हंस धातु का लिखा हुआ है। तो हंस धातु का आप लोग कैसे याद करेंगे? हमने क्या बताया था? सिर्फ आपको अंतिम याद रखना। ती तह अंति, सी था, आमी आवा आमा। अब इसके पहले आपको क्या लगाना है? हंस धातु लगाना है, हंसने के लिए जो प्रयोग की जाती है। तो क्या हो गया? हंसती, हंसतः, हसंती, हंससी, हंसतः, हंसत। और लास्ट लाइन हो जाएगी आपकी हसामी, हसाबा, हसामा। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये आपका लट लकार कंप्लीट हो गया वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिट लकार जो कि भविष्य काल के लिए हमने आपको बताया था, इसमें क्या करना है? देखिए मेन चीज़ आपको, अगर लट लकार समझ में आ गया है और आपको उदाहरण के आधार पर करना है तो आप डायरेक्टली उससे ही निकाल सकते हैं लिट लकार भी। लेकिन अगर आपको रूप देने तो आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगेगी। देखिए जैसे सेम उसमें था
ती तह अंति, सी थह था, आमी आवाह आमा, सेम वही चीज़ है, इससे लगा दिया गया। ई की मात्रा चढ़ जाएगी, जो भी आपको वर्ण दिया जाएगा, जो भी आपको धातु रूप दिया जाएगा उसमें ई की मात्रा चढ़ जाएगी छोटी ई की, और इससे और लग जाएगा, स्या लग जाएगा। तो जैसे कि बात कर लें हम लोग लिख की, तो लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यतः, लिखिष्यत, लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामा। हमने क्या बताया, ती तह अंति सेम रहेगा लट लकार वाला, इसीलिए इसको बाद में बता दिया लट लकार के, ताकि आपको दोनों साथ में बिना टेंशन के, बिना परेशानी के याद हो जाएं। बस इतना समझिए, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आधी आपकी व्याकरण यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि व्याकरण का कोई भी टॉपिक आप लेंगे तो बिना क्रियाओं के, बिना धातुओं के पूरा नहीं होता। और अगर आप एक बार समझ गए कि ये कौन सी लकार का कौन से काल में बना हुआ है, तो आप लोगों को आसानी से आंसर निकालने में उतनी ही आराम रहेगी, जल्दी से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी हंस धातु का बना हुआ देख लीजिए। हमने क्या बताया था कि सेम लट लकार वाला अंत में रहता है। अब आपको इसमें दे दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए, जैसे आपने लट लकार याद किया वैसे ही याद कर लेंगे, बस ई की मात्रा लग गई। देखिए, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यतः, हसिष्यत, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामा। ये आपका हो गया लट लकार के अंतर्गत, जो कि भविष्य काल में होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कम से कम 4 से 5 बार लिखकर, दोहराकर, रिपीट करिएगा। 100% आप कभी नहीं भूलेंगे, चाहे कोई भी शब्द दे दिया जाए। अब देखिए, कुछ लिट लकार के कुछ शब्द जो होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। यहाँ से देख लीजिएगा, इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बाकी सबके तो इष्यति से बनते हैं, लेकिन जब आपको दृश्य धातु दे दी जाएगी तो डायरेक्टली जैसे आप लोग लट लकार के बनाते हैं वैसे ही बनेंगे, बस द्रक्ष्य हो जाएगा। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथा, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। ये आपका हो गया दृश्य धातु का। अब पा में क्या करेंगे, वैसे पिबती से बनते हैं, लेकिन जब लिट लकार भविष्य काल की बात होगी तो पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथा, पास्यत, पास्यामि, पास्यावा, पास्यामा। ये पास्य के बन गया। अगला आपका गम धातु का, तो गम धातु में बनेगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यावा। वैसे गच्छति से बनते हैं, और जब लिट लकार की बात होगी तो गम से बनेंगे। अगला है अस, तो इसका इस अस जो होता है ये भव में परिवर्तित हो जाता है लिट लकार में, और स्था का बनता है तिष्ठ से। तिष्ठ से अगर आपको रूप दिए गए हैं, ये मैंने इसलिए और बताए हैं कि कभी कभी आपको इनमें से एक शब्द दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि गमिष्यामः, या दे दिया गया दृश्यामः, द्रक्ष्यामः, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि आप लोग सोचेंगे लट लकार का। लेकिन जब भी इनका प्रयोग किया जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आपकी भविष्य काल की बात हो रही है, लिट लकार की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं लंग लकार पर। सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ पड़ता है तो आप लोग इसे छोड़ देते हैं या गलत करके चले आते हैं। सबसे आसान ट्रिक इसकी देखिए ये है कि अगर आपको सीधे सीधे दिया गया है, आपको दे दिया गया अपठ में कौन सा रूप है, किसी भी अगर धातु रूप में किसी भी क्रिया में शुरू में प्रारंभ में अगर आपको आ लगा हुआ मिल रहा है तो समझ लीजिए लंग लकार की बात हो रही है। लंग लकार यानी कि भूतकाल की बात हो रही है। किसी में भी अगर आपको प्रारंभ में आ लगा हुआ मिलता है, याद रखिएगा। अब अंत में क्या करेंगे, प्रारंभ में आपको सबके आ लगा देना है, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अंत वाला याद रखना है थोड़ा। पहले में ता, फिर ताम ना, ता ताम ना। दूसरे में विसर्ग तम ता, फिर है माँ आव आम। देखिए अंतिम वाला सेम है जैसा आपका लट लकार में होता है। और इसके बाद मध्यम पुरुष में विसर्ग लगेंगे एक वचन में, सीधे सीधे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ याद रखना है। और इसकी दूसरी टिक आपको और बता दे रहे हैं। सीधे आप लोग यहाँ ता याद रखिए, इसका यहाँ पर ताम याद रखिए, यहाँ ना याद रखिए। पहली लाइन अगर आपको याद हो गई तो पूरा रूप आप कभी नहीं भूलेंगे। ता ताम ना, ता ताम ना, ता ताम ना। ता जो है ये एक वचन में है, ताम है द्विवचन में, ना है बहुवचन में। आ तो लगाना ही है सब में, आ को मत भूल जाना। अब आप जब मध्यम पुरुष पर पहुँचे तो एक वचन में सीधे सीधे विसर्ग लग गई, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पर आपको सीधे धातु दी हो, प्रारंभ में आ लगा हो, तो वो आपका हो जाएगा एक वचन मध्यम पुरुष। अब आपने ऊपर ताम पढ़ा था, अब अगर ताम की जगह तम दे दिया जाए तो समझ लीजिए कि द्विवचन की ही बात हो रही है। एक नीचे गिर गए आके, यानी कि मध्यम पुरुष में आ गए। अब ऊपर ना था, यहाँ ता आ गया बिना हलंत के। हलंत का भी याद रखिएगा, कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। तो ये आपका हो गया
मध्यम पुरुष बहुवचन दोहराते रहिए, निश्चित याद हो जाएगा। ये मत सोचिए कि कैसे करेंगे, कठिन है, याद नहीं होगा। 100% याद हो जाएगा। मेरा भी संस्कृत कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने भी यही कोशिश करके याद किया था और आज आप लोगों के लिए इतना कुछ लेकर आ रहा हूँ। सभी नोट्स जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये सभी मैंने स्वयं तैयार करवाए हैं या किए हुए हैं, तो अच्छे से देखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक मैंने बुक आप लोगों के लिए तैयार की है। अगर आपको उसकी PDF फाइल चाहिए हो तो मैं आपको इंस्टा मोजो एक ऐप है उसका लिंक दे दूंगा, एक वेबसाइट है उसका लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर जाकर आप पेमेंट करके उस पूरी बुक को, उसमें लगभग आपको 1500 से 1600 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन है। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, GK हो और भी जो भी आपके टॉपिक हैं, बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, सब कुछ उसके अंतर्गत दिया गया है। अब उत्तम पुरुष में आता है माँ, आव, आम। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। पठ धातु का दिया गया, पठ याद कर लिया तो सब याद हो गया। पठ धातु ही आपको सबसे पहले याद कराया जाता है। तो पठ धातु हो गई आपकी। हमने क्या बताया, सब में देखिए आ लग गया, प्रारंभ में कुछ नहीं याद करना है। अंत में क्या लगा, ता, ताम, ना, विसर्ग, तम, ता। तो क्या हो गया, अपठ, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठाम, अफठाव, अफठाम। अफठम है यहाँ पर, ये याद रखिएगा बस कि यहाँ पर अफठम होगा, बाकी में अफठाव और अफठाम होगा और किसी में हलंत नहीं होगा, सिर्फ अफठम में होगा। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। अपठ, अपठताम, अफटन, अपठ, अपठतम, अपठत, अफठम, अफठाव, अफठाम। ये आपका लट लकार कंप्लीट हो, लंग लकार कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या किया जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लोट लकार पर। लोट लकार हमने किस लिए बताया था, ये आपका बताया था आज्ञावाचक के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, लोट लकार में देख लीजिए जल्दी से, तू, ताम, अंतु। जैसे ती ता अंति था, उसी प्रकार से तू, ताम, अंति। इसकी दूसरी ट्रिक है, जब भी आपको ऊ की मात्रा लगी हुई मिल जाए किसी भी शब्द में, किसी भी धातु रूप में, वो समझ लीजिए आपका लोट लकार का है। तो तू, ताम, अंतु, आ, तम, ता, आन, आव, आम। लास्ट वाला सब में सेम होता है। लास्ट वाला जैसे कि कुछ शब्द रूप होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई भी रूप दे दिया जाए, लास्ट वाला हमेशा आपका यही रूप रहता है, सेम रहता है। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, रिवाइज करिएगा। और पिछली क्लासेस के कुछ लिंक आपको नीचे दिए गए हैं, संस्कृत की हैं, अन्य सब्जेक्ट की हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। तो क्या है, तू, ताम, अंतु, आ, तम, ता, आनी, आव, आम। मैं आपको इतना टाइम इसलिए दे देता हूँ ताकि आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लें। सुनिए ना मेरी बात इतना, लेकिन रिवाइज जरूर करते रहिए। तू, ताम, अंतु, आ, तम, ता, आनी, आव, आम। तो इसमें देखिए पठ धातु के देख लेते हैं रूप एक बार फिर से। क्या कर दिया गया देखिए जल्दी से, पठतु, पठता, पठतु, पठताम, पठंतु। तू, ता, अंतु था तो पठतु बन गया, पठताम बन गया, पठंतु बन गया। अब क्या, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावह, पठामा। ये आपके पठ धातु के पूरे रूप बन गए। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावह, पठामा। ये आपका बन गया किसका है, लोट लकार के अंतर्गत। इतने ही। अब आपको हंस दे दिया जाए चाहे लिख दे दिया जाए। अब चलिए पहले क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना दोस्तों कौन सी धातु पूछें। पा धातु का लंग लकार का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। प्रथम विभक्ति प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। पा धातु दी गई है, याद रखिएगा। पा धातु कैसे बनेगा ये आपको याद रखना है। पा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन और लंग लकार यानी कि भूतकाल वाला रूप याद करना है। एक बार फिर से इसको दूसरे रूप में देख लेते हैं। हसतु, हसताम, हसंतु, हस, हस्तम, हसत, हसानी, हसावा, हसामा। इस प्रकार से कोई भी रूप हो आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे अंत में विधिलिंग लकार आ गया, चाहिए के अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है। क्या आ गया, विधिलिंग लकार। इसमें इसकी सबसे अच्छी ट्रिक, बिल्कुल कुछ भी नहीं याद करना, चाहे कुछ ना आता हो, इतना याद रखिए एक ही मात्रा लगेगी हमेशा और किसी में नहीं लगती है। सभी वचन में, सभी पुरुषों में एक ही मात्रा जरूर लगती है। तो कैसे लिखा गया देख लीजिए। एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। ये देखिए बिल्कुल सेम है, वैसा ही, बस आपको एक ही मात्रा लगा देना है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कोई भी विभक्ति वचन, कोई भी लकार अलग नहीं है, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अगर आप थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेशन बना लेंगे तो आपको सभी आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका उदाहरण। पठ धातु का दिया गया है, क्या है,
पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठे पठेम। अब देख लेते हैं दूसरे का, लिखेत लिखेताम लिखेयु, एत लगा है, हमने क्या बताया, ए की मात्रा जरूर आएगी, तो हो गया लिखेत लिखेताम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। ये आपका किसका बन गया दोस्तों, याद हो गया, विधिलिंग लकार का रूप है ये दोस्तों। आज की क्लास के आपके सभी धातु रूप कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आज की क्लास में आपको धातु रूप अच्छे से समझाने थे। काफ़ी लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, मैसेज करके पूछ रहे थे। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से ना जुड़े हैं तो उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जरूर जुड़िएगा। बस जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा और पूरी तैयारी करते रहिएगा। लाइव क्लास आपको डेली शाम को 5 बजे होती है, आप सभी लोग उससे जुड़ते रहिएगा। कल सुबह आपको जीन पियाजे से संबंधित लगभग 45 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे, निश्चित एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो दिए जाएंगे। शाम को लाइव क्लास होगी, उससे जुड़िएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया जो शिक्षक भर्ती की यूपी टेट सी टेट की वन लाइनर 1600 क्वेश्चंस की सीरीज है एक, वो देखिएगा। और एक पुरानी बुक और मेरे पास है, मैंने तैयार की थी, पूरी कंप्लीट बुक है। अगर आपको चाहिए हो तो लिंक मैंने दे रखा है। थोड़ा ऐसा कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, बस पूरी जितनी मेहनत लगी है उसी हिसाब से प्राइस रखा गया है। लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग उस बुक को अधिक से अधिक संख्या में खरीद सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको लकार याद हो गए हों तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलें। थैंक यू दोस्तों।